बहुत सारे लोगों को ये बात पीएचडी के एंड तक समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हो या करना चाहते हो, पर ये समझ नहीं आ रहा कि पेपर्स कैसे पढ़ें, इतने सारे पेपर्स को याद कैसे रखें। पेपर्स हम प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन इतने सारे पेपर्स को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें कि ये सारे पेपर्स हमें याद रहें, कुछ थोड़ा सा पढ़ने से ही हम इन सारे पेपर्स का क्रक्स समझ पाए। देखो यार, जो भी पेपर तुम पढ़ रहे हो ना, तो उस पेपर के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक एक्सेल मेंटेन करो, उस एक्सेल में लिखते रहो। लाइक पेपर की इंट्रोडक्शन में हम उसे की पॉइंट्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी वो लिख लेंगे हम। उसके बाद तीसरा हम लिख लेंगे कि क्या रिसर्च गैप उसने स्टडी करा है, क्या सैंपल साइज उसने लिया है, क्या इंप्लीकेशन निकल के आई उसकी। उसके बाद ऑथर ने क्या आगे गैप दिया है कि इस गैप पर फ्यूचर में स्टडीज हो सकती हैं। ये सारा आप अगर एक एक्सेल मेंटेन कर लेते हो, और अगर आप 10, 50, 100 पेपर पढ़ने के बाद उस एक्सेल को गो थ्रू ही कर लोगे, तो आप उन 100 पेपर्स का दोबारा से रीड आउट ले सकते हो। लेकिन इतना आसान नहीं है। होगा कैसे? जब तुम एक्सेल को मेंटेन करोगे। तो यार, अगर पीएचडी करनी है अच्छे से, तो अभी एक्सेल को मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। पीएचडी में एनरोल हो गए हो ना, पेपर्स पढ़ रहे हो ना, तो एक्सेल भी मेंटेन करो साथ में। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक्सेल में कौन कौन से मुझे कॉलम्स बनाने हैं, तो इस रील में कमेंट कर दो एक्सेल, आई विल सेंड इट इन योर डीएम। और ऐसी गलतियों से अगर बचना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो।